29 मार्च 2025 से खत्म होगी शनि की 7.5 और ढैया। इन 5 राशियों को मिलेगी अपार सफलता। शनिदेव का रहेगा विशेष आशीर्वाद, सभी कार्यों में मिलेगी सर्व सिद्धि। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है, लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। 29 मार्च 2025 से ही कई राशियों पर शनि की 7.5 खत्म होने जा रही है, तो कई राशियों से शनि की ढैया का प्रभाव भी अब हटने वाला है। तो साथ ही कुछ राशियां ऐसी है जिसके ऊपर ढैया शुरू हो जाएगी और शनि की 7.5 का प्रभाव भी शुरू हो जाएगा। तो एक एक करते हुए सभी राशियों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुल 9 ग्रह होते हैं और सभी 9 ग्रहों में से शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह है जो कि अगर किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं ना, तो पूरे 30 महीने तक यानी कि लगभग 2.5 सालों तक उसी राशि में विद्यमान रहते हैं। अभी वर्तमान में शनिदेव कुंभ राशि में है, जो कि 29 मार्च को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश करते ही कई राशियों पर शनि की ढैया खत्म होगी, तो कई राशियों से शनि की 7.5 का प्रभाव भी हट जाएगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। शनिदेव के गोचर करते ही 29 मार्च से सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों, कर्क राशि में अभी वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है, जो कि अब 29 मार्च को शनिदेव आपके 9वें स्थान पर यानी कि भाग्य के स्थान पर प्रवेश करेंगे और शनि की जो कंटक पनौती के जो ढैया का प्रभाव है ना, अब वो भी समाप्त हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ी खुशखबरी जो कर्क राशि वाले लोगों के लिए निकल कर आ रही है कि लगभग जो आपके लंबे समय से जो भी पेंडिंग या रुके हुए अटके हुए कार्य थे वो धीरे धीरे अब शुरू होने जाएंगे। व्यापार के कारण कई यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ भी मिलने वाला है। जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, स्वास्थ्य समस्याएं दूर होगी और इसके साथ ही अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। लंबे समय से पुराना कहीं पर भी रुका हुआ या अटका हुआ पैसा है ना, तो वो भी वापस से मिलेगा। इनकम में तेजी से बढ़ोतरी होगी। शेयर मार्केट में भी आपके द्वारा अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, तो उससे भी आपको काफी अच्छा लाभ मिल सकता है। दोस्तों, शनि की ढैया का प्रभाव खत्म होने से अब आपकी दबी हुई या कोई भी अधूरी इच्छाएं है ना, तो वो तो पूर्ण होगी ही, साथ ही परिवार के लोगों का भी आपको साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। जो भी कर्क राशि वाले अगर आप नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं ना, तो करियर और विदेश यात्रा के आपको अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में प्रमोशन और स्थानांतरण के भी योग है। कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी। विदेश यात्रा के प्रबल संकेत है, जो कि नौकरी या व्यापार से संबंधित हो सकती है। इनकम के नए नए स्रोत, नए नए संसाधन बनेंगे और आपकी जो आर्थिक स्थिति है ना, वो भी मजबूत बनेगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि 29 मार्च से ही आपकी जो शनि की ढैया का प्रभाव है वो अब खत्म होने जा रहा है। ऐसे में आप लोग किसी भी एक शनिवार के दिन 11, 21, 51 या 108 गायों को हरा चारा खिलाएं। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 11 गायों को भी आप शनिवार के दिन करा सकते हैं। इससे दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि की जो पनौती है ना, वो आपकी अब हटने जा रही है। अगर आप भी शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं ना, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। चलिए बात कर लेते हैं 29 मार्च 2025 शनिदेव के गोचर के साथ ही अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो या ये और यो से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, वृश्चिक राशि में भी पिछले 2.5 सालों से यानी कि 2022 से ही शनि की ढैया चल रही थी, जिसके कारण कई सारी परेशानियां आपकी लाइफ में बनी हुई थी। लेकिन 29 मार्च के दिन जैसे ही भगवान शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, उसके तुरंत बाद वृश्चिक राशि से शनि की ढैया का प्रभाव खत्म होने वाला है। एक तो दोस्तों, भगवान शनिदेव जो मीन राशि में प्रवेश करेंगे ना, वो वृश्चिक राशि के 5वें भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में 5वां भाव होता है कर्म का भाव। शनिदेव के कर्म भाव में आने से आप लोगों को अपार सफलता ही सफलता प्राप्त होगी। उसके अलावा अब 29 मार्च को शनिदेव जो है वो चांदी के पाये में प्रवेश करेंगे, जिससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और संपत्ति की प्राप्ति होगी। परिवार के साथ आपका जो समय है वो अच्छा बीतेगा। आपके द्वारा लंबे समय से किए जा रहे कार्य में भी अब सफलता हासिल होगी। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता बढ़ेगी। आप अपने रिश्तों को बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल पाएंगे। परिवार का आपको अच्छा साथ रहेगा, सपोर्ट मिलेगा। संतान की ओर से भी सुख की प्राप्ति होगी। इनकम में तेजी से बढ़ोतरी होगी और साथ ही जीवन में खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि वाले अगर आप शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि में अगर कार्य करते हैं ना, तो शनि की ढैया के प्रभाव को अब खत्म होने जा रहा है, जिससे आप लोगों को उसमें भी काफी ज्यादा खुशियां मिलने वाली है। अब दोस्तों, शेयर मार्केट से भी आप लोगों को लाभ मिलने का समय आ चुका है। अब आपको चाहे इंट्राडे हो, चाहे ऑप्शन हो, चाहे फ्यूचर हो, सभी जगह से दोस्तों प्रॉफिट ही प्रॉफिट निकलने वाला है, क्योंकि
क्योंकि भगवान शनिदेव जो है ना वो कर्म भाव में प्रवेश कर चुके हैं। उसके अलावा वृश्चिक राशि वाले लड़का लड़की जो भी अगर कुंवारे हैं, सिंगल है, और अगर आप किसी भी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं ना, तो आपके मनपसंद जगह पर आपका जो रिश्ता है वो निश्चित होगा। आपके विवाह की बातचीत चलना शुरू होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि से शनि की ढैया का जो प्रभाव है वो अब खत्म होने जा रहा है। ऐसे में किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन आपके आसपास कहीं पर भी अगर हनुमान जी का मंदिर है ना, बजरंगबली भगवान का, तो वहां पर जाकर उनको चोला जरूर चढ़ाएं, चाहे 100, 200 रुपए, 500 रुपए, जो भी आपकी श्रद्धा होना, हनुमान मंदिर में जाकर आप चोला चढ़ाएं, जिससे शनि की जो पनौती आपके हट जाएगी, उसका कंटक और विष प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं रहेगा और शनिदेव अपार आप लोगों को धन का लाभ दिलाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव की राशि परिवर्तन के पश्चात अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में और धन प्राप्ति के कुछ उपाय के ऊपर चर्चा करते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी और कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप अपने घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी? सरकारी नौकरी का योग बनेगा या नहीं? आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं? आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है? उसको पहनने की, उसको धारण करने की विधि क्या है? आपके लिए लकी नंबर क्या है? क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव तो नहीं? उससे छुटकारा पाने का उपाय क्या है? क्या कुंडली में शनि की 7.5 या राहु की महादशा तो नहीं चल रही है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? कब आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा? कब आप अपने स्वयं की 4 व्हीलर गाड़ी खरीद पाएंगे? इन सभी सवालों के आपको जवाब मिलने वाले हैं आपकी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है। फ्री में उधार में थोड़ा बहुत ऐसे पहले कुछ भी नहीं बताया जाता। 250 रुपए की फीस रहती है कंसल्टेशन के तौर पर, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन के पश्चात अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों 29 मार्च को शनिदेव जो है वो कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शनिदेव के राशि परिवर्तन करते ही मकर राशि में जो अभी वर्तमान में शनि की 7.5 चल रही है, जिसका तीसरा चरण है, जो कि अब दोस्तों खत्म होने जा रहा है। और शनि की 7.5 खत्म होते ही मकर राशि वाले लोगों का भाग्य और उनकी जो किस्मत है वो अचानक से चमकने वाली है। भगवान शनिदेव का आपको विशेष आशीर्वाद मिलने वाला है। मकर राशि वाले लोगों के लिए शनिदेव की 7.5 से जो मुक्ति मिलेगी ना, वो आप लोगों के भाग्य के दरवाजों को अब बदलने वाली है। जो भी व्यक्ति नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं, दोनों में ही आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। अगले 2.5 सालों तक शनिदेव जो है आप लोगों पर विशेष रूप से कृपा बरसाने वाले हैं, जिससे लंबे समय से जो भी रुके हुए, अटके हुए या बिगड़े हुए कार्य थे ना, वो अब धीरे धीरे बनने लगेंगे। अगर आप कर्ज से परेशान है, चाहे दोस्तों बैंक का लोन चल रहा हो या आपने अपनों से, रिश्तेदारों से कोई भी पैसा उधार ले रखा हो, तो कर्ज से भी आपको 2025 में ही छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों अचानक से भारी मात्रा में धन का लाभ मिलने की संभावना है। आर्थिक तंगी जो है वो धीरे धीरे सुधरती जाएगी। यहाँ तक कि दोस्तों आपको व्यापार में तो प्रॉफिट होगा ही, साथ ही धन की बचत भी होगी, आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि मकर राशि से शनि की 7.5 खत्म हो रही है। ऐसे में 29 मार्च के बाद किसी भी एक शनिवार के दिन काले कलर की चप्पल या काले कलर का जो छाता होता है, अम्ब्रेला जिसको अपन बोलते हैं, वो किसी भी बूढ़े ऐसे भिखारी को दान करना है जिसको जरूरत है, जो उसका नीडी हो। तो आपको चप्पल का या छाते का दान अवश्य करना चाहिए, जिससे 7.5 की जो पनौती है ना, उसका भी पलटा लग सके। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव की राशि परिवर्तन के बाद कुछ राशियों को दोस्तों सावधान रहना होगा, क्योंकि कुछ राशियों पर शनि की 7.5 तो कुछ राशियों पर ढैया शुरू होने वाली है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। 29 मार्च को शनिदेव जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, उसी के साथ सिंह राशि वाले लोगों के जीवन में परेशानियां आना शुरू हो सकती है। एक तो जो भी नौकरी करने वाले हैं ना, ऑफिस के कार्य में आपको दिक्कत आ सकती है, पैसों का नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि आपको कर्ज लेने
होने तक की भी नौबत आ सकती है। स्वास्थ्य में गिरावट और सिर से जुड़ी कोई भी बड़ी समस्या उभर सकती है। आपके जो बनते बनते कार्य है ना वो भी बिगड़ना शुरू हो सकते हैं। आपको अपनी सफलता दूर दिखाई देगी। इन सब परेशानियों के बीच घर का जो माहौल है वो भी कलेश या कलहपूर्ण हो सकता है। शनिदेव की ढैया शुरू होने के साथ ही सिंह राशि वाले लोगों के लिए अब परेशानियों का समय आ सकता है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि किसी भी एक शनिवार के दिन आपको एक साल में एक बार यह उपाय करना है। 29 मार्च के बाद एक कटोरी में सरसों का तेल लेना है, उसमें अपना स्वयं का चेहरा देखें, खुद की परछाई देखें और उसके बाद किसी भी बूढ़े और काले भिखारी को उस कटोरी को दोस्तों तेल सहित ही आपको दान कर देना है। अगर आपको ऐसा कोई भी पात्र नहीं मिले ना तो उस कटोरी को भगवान शनिदेव महाराज के चरणों में अर्पित कर दे। शनिदेव के चरणों में तेल का अभिषेक करें। ध्यान रहे चेहरे की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है, उनके चरणों की तरफ ही आपकी दृष्टि रखनी है, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन से अगली जो राशि है जिसको सावधान रहने की आवश्यकता है ना वो बनती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला ली लू ले लो ए चू चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों 29 मार्च को जैसे भगवान शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा ना उसके तुरंत बाद मेष राशि में शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाएगा। शनि की 7.5 लगने से मेष राशि वाले लोगों के खर्च बढ़ेंगे, जिसके कारण आपकी बचत एकदम से स्टॉप हो जा सकती है, रुक सकती है। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावी रह सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं ज्यादा परेशान कर सकती है। आपको दोस्तों नम्र रहना है, किसी के ऊपर शक नहीं करना है, वहम की भावना नहीं रखनी है और अहंकार से बिल्कुल ही बच के रहना है। अहंकार से अगर बचेंगे ना तो दोस्तों 7.5 का प्रभाव भी ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग चरण है, पहले चरण पर 7.5 चल रही है, ठीक है ना। शनिदेव आपके 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे आपको आर्थिक तनाव बढ़ सकता है। कर्जा बढ़ने के कारण आपको टेंशन बन सकती है, खर्च बढ़ेंगे। ऐसे में आपको दोस्तों बचत की भावनाओं पर ध्यान देना है। स्वास्थ्य के मामलों में भूल कर भी कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है और अपने जो लाइफ पार्टनर है ना उनकी बातों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना, ठीक है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि किसी भी शनिवार के दिन माता दुर्गा को सुंदर सी चुनरी अर्पित करें और उनका जो मनपसंद भोग है वो उनको अर्पण करें और 9 गरीब कन्याओं को शनिवार के दिन भोजन करावें। या दोस्तों अगर आप भोजन के लिए नहीं बुला सकते हैं ना तो 9 कन्याओं को आप मीठा प्रसाद जो है वो वितरण करें। चलिए अगली और अंतिम जो राशि जिसको सावधान रहने की आवश्यकता है वो आती है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी दू थ जय दे दो चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। दोस्तों शनिदेव के राशि परिवर्तन से मीन राशि में अब शनि के 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा। 7.5 का जो दूसरा चरण होता है ना मध्यम चरण, वो कि दोस्तों गर्भ में माना जाता है, पेट के अंदर, और साथ ही शनिदेव भी चांदी के पाए में विद्यमान है। ऐसे में आप लोगों को प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है, आपकी प्रतिष्ठा बिगड़ सकती है, आपके ऊपर कोई भी दाग लग सकता है, किसी के साथ मन मुटाव हो सकता है। वाणी पर संयम बना के रखें। बिना वजह बिना बात के कोई भी झगड़ा और कोर्ट कचहरी के साथ ही आप लोग थाने भी जा सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जो दशा और दोष का जो इफेक्ट होता है ना वो लाठी लेकर आपके ऊपर नहीं मारता है, वो कर्म को इतनी ज्यादा प्रभावित कर देता है ना कि व्यक्ति नीच और हीन कर्म करने लग जाता है। ऐसे में अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखें, वाणी पर संयम बना के रखें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, कहीं पर भी ज्यादा बड़ी अमाउंट में रिस्क नहीं लेना होगा, यही बेहतर रहेगा। कारोबार के मामलों में धन संबंधी अगर कोई भी आप फैसला लेते हैं तो सोच समझ कर लेना ही सही रहेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनि के 7.5 के ऐसे प्रभाव से बचने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और दोस्तों शनिदेव से जुड़ी हुई चीजों का दान करते रहें। तो चलिए इसी के साथ शनि के 7.5 से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय।